ये जो खबर आपसे बात कर रहे हैं उस दौरान आ रही है वो ये कि पीओके स्ट्राइक से जो जुड़ी बड़ी खबर है कि 300 किलोमीटर था हमले का दायरा, यानी 300 किलोमीटर के दायरे में ये हमला किया गया है। जो स्ट्राइक्स की गई हैं उनका दायरा 300 किलोमीटर का था। अब आप सोचिए, जहां एक तरफ पीओके में की गई मुजफ्फराबाद में, तो वहीं पंजाब में भी की गई, और खबर अब ये आ रही कि 300 किलोमीटर के दायरे में ये स्ट्राइक्स की गई हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का एक एफर्ट था। और हम ये भी कह रहे हैं क्योंकि देखिए मेरी मौजूदगी श्रीनगर में है और श्रीनगर में वैसे तो ज्यादा हाईलाइट रहता है पहले से भी, लेकिन इस घटना के बाद से जिस तरीके से अगर खबर निकल के सामने आ रही है, अजान का वक्त है, मस्जिदों से अजान की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन जब लोग सो के उठेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि 14 दिनों के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत तमाम जो देश की महिलाएं थी जो कश्मीर में मौजूद थी उनके सिंदूर को उजाड़ा गया था, उसका बदला लिया गया है। कि सेना के शौर्य का जो एक सबसे बड़ा उदाहरण आज देखने को मिलेगा पूरे देश को, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। श्रीनगर में मेरी मौजूदगी है। अभी तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, वेदर यहाँ पे थोड़ा चेंज रहता है, लेकिन खबर ये मिल रही सूत्रों से कि एहतियात के तौर पे श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद करने की खबर है। अभी खबर यही आ रही कि एहतियात के तौर पे जो है एयरपोर्ट को बंद करने की खबर है। तो वही दूसरी ओर एलओसी के जो इलाके हैं फिलहाल वहां पे चेक पोस्ट को बढ़ा दिया गया है, सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है। श्रीनगर एयरबेस के आसपास के इलाकों में रात में ज्यादा एक्टिविटी बढ़ गई है। तो ये तस्वीरें बताते हैं कि जो उरी, पुंछ, कुपवाड़ा, ये जो सेक्टर्स है जहां पे हैवी शेलिंग की खबरें आ रही हैं, उन इलाकों में पहले नाकेबंदी करके लोगों को जाने से रोका जा रहा है। कुपवाड़ा, पुंछ, राजौरी और इसके अलावा उरी सेक्टर जहां पे हमने रिपोर्ट भी फाइल की थी परसों, उस सेक्टर में भी वहां पे भी हैवी शेलिंग की आवाजें आ रही हैं। मेरे कुछ जो इंफॉर्मेशन देने वाले लोग हैं वहां पे, उन्होंने बताया कि हैवी शेलिंग की आवाज वो सुन पा रहे हैं। तो ये वो सेक्टर्स हैं जिनको टारगेट करते हुए पीओके के उन इलाकों को चुना गया है जो आतंकियों के लिए पनाहगार बने हुए थे। कर्नल दिनेश, मेरा सवाल आपसे ये कि सर अगर आप दर्शकों को बता सकें, सुचरिता ने जिस तरह से शुरू में बताया कि तीनों सेनाओं ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, कैसे एक साथ मिलकर इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, अगर आप दर्शकों को सीधी सरल भाषा में बता सकें। देखिए, जहां तक सवाल है ग्राउंड फोर्सेस का और नेवल का, ये जितने भी अटैक आप देख रहे हैं ये सारे के सारे भारत की धरती से किए गए हैं। भारत के किसी भी एयरक्राफ्ट में या किसी भी तरीके से हम लोगों ने जो है ना तो आईबी यानी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है उसको क्रॉस किया या एलओसी को क्रॉस किया है। ज्यादातर अटैक जो है वो राफेल के माध्यम से किए गए हैं और स्कैल्प मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। खासकर मुरीद के अंदर अभी जो रिपोर्ट आ रही है वहां पे हमारा ब्रह्मोस मिसाइल भी वहां पे अटैक में आने की खबर है, लेकिन इसके अभी क्योंकि अभी इस टाइम पे हम लोग भी थोड़े से ओरिएंटेड नहीं है इतने ज्यादा, तो रात का टाइम है तो मॉर्निंग तक ये चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं कुछ और चीजें आपकी नॉलेज में लाना चाहूंगा कि रात के टाइम पे एक तुर्की के 2 जहाज जो है आज रात को कुछ असला लेकर के और पाकिस्तान में लैंड हुए थे, उसके बारे में भारत को खबर लग गई थी और भारत ने इस अटैक के तुरंत बाद, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे अपना ब्रिटेन हो, यूएई हो, अपना सऊदी अरब है या रूस है, सभी से अजीत डोभाल साहब ने बात की और उनको यही कहा है कि हम 15 दिनों से वेट कर रहे थे कि भाई कुछ पाकिस्तान करेगा। एक आतंकी हादसा हुआ है, लेकिन जब पाकिस्तान ने कोई स्टेप नहीं लिया तो भारत ने इसके खिलाफ जो है स्टेप ले लिया। अभी जिस टाइम हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर आपका उड़ी से लेकर के पूंछ से लेके आपके मेंढर, मनकोट, बिम्बर गली, आपका रजौरी, आपका जो नौशेरा है और ये सुंदरबनी तक के इलाके में पूरी तरीके से आर्टिलरी फायर यानी तोपों के गोलों का फायर दोनों तरफ से चल रहा है। मामला जो है थोड़ा गर्म है, अब देखना होगा कि मॉर्निंग तक रोल आउट होकर के ये किस प्रकार का एंगल लेता है। सर एक छोटा सा सवाल और, कि आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की ये हालत है कि वो वापस जवाब देने की कोशिश भी कर सकता है, गलती भी कर सकता है, क्योंकि खबर ये भी, तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं कि एक मिसाइल उधर से दागी गई जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया। देखिए हम लोगों ने ये एक्शन किया था 1.5 बजे, उसी दौरान में हमारा पूरा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से लेके आकाश से लेके जितने भी हमारे डिफेंस सिस्टम है सभी के सभी सिस्टम हमारे पूरे आईबी और एलओसी के साथ में एक्टिवेट हो चुके थे। एयर है वो पूरा का पूरा स्पेस से लेकर के और जमीन तक पूरा का पूरा एक्टिव हो चुका था। तो लाजिम सी बात है हमारे पास में एयर डिफेंस की काफी काबिलियत है और हमें पता है कि दुश्मन के पास में कौन सी मिसाइल्स हैं जो बाबा आदम के जमाने की हैं, चाहे वो हत्फ है, चाहे वो गोरी है या अब्दाली, जो भी ये नाम लेते हैं। लेकिन कुछ तो हो सकता है कि कुछ इनमें से 1-2 जो है वो गलत निकल के आ भी जाए, लेकिन
जहां तक भारत का सवाल है, भारत पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, लेकिन देखिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज की तारीख में शहबाज शरीफ जो है वो इंचार्ज नहीं है पाकिस्तान का। जब से एनएसए के अंदर से असीम मलिक को वहां पे एनएसए बनाया गया, जो कि आईएसपीआर का डायरेक्टर जनरल या सर्वे सर्वा है आईएसआई का, तो उसके बाद में एक तरीके से मुनीर ने जो है शहबाज शरीफ की कैबिनेट पे कब्जा कर लिया था। और अभी मुनीर ये चाह रहा था कि किसी प्रकार से उसको उपराष्ट्रपति का पद मिल जाए, ताकि ऊपर से नीचे तक इन सब मुखौटों को आगे रखते हुए पूरी कमान वो खुद संभाले। वहां पर भी बैठकें बुलाई गई हैं, जिसमें उनकी सिक्योरिटी काउंसिल की भी बैठक है, और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बैठक बुलाई। आपने बिल्कुल सही कहा कि निर्णय लेने की हालत में वो है कि नहीं, ये नहीं पता है, लेकिन बैठक जरूर बुलाई है। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, खासकर बहावलपुर की, और जिस तरह से वहां पर भी एक स्ट्राइक की गई, एम्बेसडर वोरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में ये चर्चाएं बहुत बार होती रही कि क्या हाफिज सईद का जो ठिकाना है उसे निशाना बनाया जा सकता है, क्या लश्कर के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया जा सकता है, क्या जैश के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, आज ये दिख रहा है और बनाया गया है। आपने बिल्कुल सही कहा है मैम। अभी नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ, ये जो अपील करेंगे कई देशों को, और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सिक्योरिटी काउंसिल क्या बोलेगी, संयम बरतो, ये उनको दूसरा सेंटेंस नहीं आता है। मैक्सिमम रिस्ट्रेंट हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान को बोलो मैक्सिमम रिस्ट्रेंट, कुछ ना करें, अपने जहाज जमीन पर रखे उड़ा दिए तो हम उनको उड़ा देंगे हवा के अंदर से। इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से फंस गया है। ऐसी मीटिंग बुलाई थी, क्लोज डोर मीटिंग, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जहां इसको झापड़ पड़ा था, अब दोबारा बुला रहा है एक और मीटिंग। मैम अब कोई सुनेगा नहीं इसकी। हमने एक भी मिलिट्री या सिविलियन टारगेट को हिट नहीं किया। सारी दुनिया हम पे भरोसा करती है, पाकिस्तान पर नहीं करती है, वो अकेला पड़ गया। अब मैं परिणाम बता देता हूं मैम, शहबाज शरीफ तो गया, आर्मी चीफ भी उनका गया, उनका जो राजदूत बैठा हुआ है न्यूयॉर्क में वो भी गया मैम, क्योंकि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है, आई होप इट एंड्स क्विकली, इसका मतलब शांत हो जाओ पाकिस्तान, कुछ मत करो। प्रोलॉन्ग करोगे तो फिर उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेड़ा वॉरशिप आया हुआ था, मेरा मानना है कि मुझे बताया कि वो भी वहां से चला गया। और एम्बेसडर वोरा, ये जो खबर आपसे बात कर रहे हैं उस दौरान आ रही है वो ये कि पीओके स्ट्राइक से जो जुड़ी बड़ी खबर है कि 300 किलोमीटर था हमले का दायरा, यानी 300 किलोमीटर के दायरे में ये हमला किया गया है। जो स्ट्राइक्स की गई हैं उनका दायरा 300 किलोमीटर का था। अब आप सोचिए, जहां एक तरफ पीओके में की गई मुजफ्फराबाद में, तो वहीं पंजाब में भी की गई, और खबर अब ये आ रही कि 300 किलोमीटर के दायरे में ये स्ट्राइक्स की गई हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का एक एफर्ट था। और हम ये भी कह रहे हैं क्योंकि कर्नल ने, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा तभी 300 किलोमीटर का दायरा आप इस तरह से टारगेट्स लॉक कर सकते हैं। देखिए सुचारिता, हमारे जो स्कैल्प मिसाइल से स्कैल्प मिसाइल का टारगेट का रेंज ही 300 किलोमीटर है, तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि अपने ही क्षेत्र में रहते हुए हम आराम से स्कैल्प मिसाइल को यूज करके, स्कैल्प मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये किसी भी रडार के उसमें नहीं आएगी। खुशी की बात तो यह है सुचारिता कि 50 के करीब जो लोग मारे जाने की खबर आ रही है वो मात्र सिर्फ भावलपुर से आ रही है। अभी बाकी जो कैंपों पे अटैक हुआ है उसके अंदर कितने आतंकी मारे जाएंगे उसका तो सवेरे तक जाकर के हमको मालूम चलेगा। अभी पाकिस्तान के अंदर से खबरें नहीं आ रही हैं, पर जो खबरें निकल के आ रही हैं जियो न्यूज के थ्रू या बाकी जो इनके इंफॉर्मेशन है हमको मिल रही है जो पाकिस्तान से, वो दिखा रहा है कि भावलपुर के अंदर जो महल जैसा खड़ा किया हुआ था जैश ए मोहम्मद ने, मसूद अजहर ने, पूरी ऊंची ऊंची दीवारें जैसे पता नहीं कौन से बाबा आदम के जमाने का किला हो, पूरा तहस नहस हो गया है। हेडक्वार्टर खत्म, मदरसा खत्म, और जितने भी लोग वहां पे थे रात के टाइम पे मैक्सिमम कैजुअलिटीज हैं। पूरा अस्पताल के आगे जो है भावलपुर में सुचारिता अभी अफरा तफरी मची हुई है, लोग भाग रहे। मस्जिदों से घोषणा हो रही है, मस्जिदों से घोषणा की जा रही है कि जो बच्चे, बूढ़े और जो लेडीज हैं अपने अपने घरों को ताला लगाओ।